रिश्ता चलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हर इंसान अपने ढंग से रिश्ता चलाना ही चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, रिश्ता में झुकना दबना सब चाहता है। लेकिन एक समय के बाद मन और आत्मा कह देता है आखिर कब तक। आखिर कब तक हम रिश्ता चलाएं, कितना ज़्यादा रोके घुट के मर के पर के गिर के दब के जीवन हम काटते रहें। मेरा भी तो जीने का हक है। तो यहाँ एक बात ध्यान से सुन लो, जो संबंध आपका जीवन ख़त्म कर रहा है उस संबंध को ही ख़त्म कर दो। हालांकि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बहुत हद तक चलाना चाहता है, लेकिन आपने सब कोशिश कर ली, थक चुके हैं अब आपको लग गया कि जीवन मेरा इतने बरसों से कटते बस चला गया, हम तो जीवन जी ही ना पाएँ। तो ऐसे संबंध को, ऐसे संबंधी को जीवन से निकाल दो जो आपको घुटा रहा है। घुटने से अच्छा है ना, घुटन के कारण को ख़त्म कर दो। जिस संबंध के चलते, रिश्तेदार के चलते आप ख़त्म हो रहे हैं, उस संबंधी और रिश्तेदार को ही जीवन से निकाल फेंको। जैसे सड़ी हुई दाँत होती है ना, आपके मुख में तो है, मुख में तो है, लेकिन इतना दर्द दे रही है, इतना दर्द दे रही है कि आप खाना पीना तो नहीं खा रहे हो, सूजन से आपका चेहरा भी ख़राब हो गया और सूजन से चेहरा भी ख़राब हो गया है। तो उस दांत को डॉक्टर को बोलो कबाड़ के फेंक देगा। हालांकि दर्द होगा, हाँ, जख्म होगा, खून भी निकलेगा, लेकिन जब एक बार निकाल के फेंक दोगे ना तो बहुत राहत होगा। इतना पीस मिलेगा जैसे आपका शायद नया जन्म हुआ है। रिश्ता में भी यही चीज़ होता है। इंसान एक तरफा जब झुकता जाता है ना, तो होता क्या है कि मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शुरू में इंसान रिश्ता चलाना चाहता है, लेकिन चलाने वाले की ही दुर्दशा होती है। होता क्या है कि जो भी सामने आपके बैठा है ना, वो मान लेता है, टिकट फॉर गारंटेड ले लेता है कि बस रिश्ता की पूरी दावेदारी, पूरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। मतलब आपको सारा कर्तव्य करते जाना है और हम आपके ऊपर अपना अधिकार रखेंगे। मतलब आपको हम ऑर्डर देते जाएंगे, आज्ञा देते जाएंगे, और आप बिना प्रश्न चिन्ह किए, बिना कुछ कहे रिश्ता को आप निभाओगे। मतलब कि आपका अपना जीवन क्या है क्या नहीं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नॉर्मली ऐसा होता है परिवार में, खासकर हस्बैंड वाइफ में, या बहुत बार ससुराल के लोग बहुत हावी रहते हैं लड़की के ऊपर। इसमें सब तरह के परिवार हैं, ऐसा नहीं कि कोई कम पढ़ा लिखा परिवार है या कम पैसा है या कोई अनकल्चर्ड परिवार है वहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे परिवार है जहाँ लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी रहती है, बहुत अच्छे जॉब में रहती है, फिर भी उसका परिवार वाला साथ नहीं देता है, तो लड़की की दुर्दशा हो जाती है। बहुत से मैंने अपने नज़दीकी हित नाता परिवार रिश्तेदारों में देखे हैं जहाँ लड़की डॉक्टर रही है, इंजीनियर रही है, या बहुत अच्छे सरकारी पोस्ट पे रही है, लेकिन लड़की की बहुत दुर्दशा हुई है, एक्सट्रीम दुर्दशा हुई है। लड़की के पास दो ही ऑप्शन था, कहीं खा के पी के सो के कूद जाए, छलांग लगा ले, या अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले। उसमें से कुछ होशियार लड़की थी, बहुत होशियार थी, कुछ बहुत ही स्ट्रांग बनी, उसने संबंधी को ख़त्म कर दिया, संबंध को ही ख़त्म कर दिया। चाहे मेरा अपना खून हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा ससुराल हो, उसने अपने जीने का हक लिया, सर उठा के जीने का हक लिया। और आज भी वैसी लड़की हैं जो इतिहास लिख रही हैं, उसको देख के दूसरे लोग मोटिवेशन ले रहे हैं कि नहीं, हमें जीने का हक है। हम धरती पे बस जीवन बर्बाद करने नहीं आए हैं, जीवन लीला ख़त्म करने नहीं आए, जीवन को जीने आए हैं, मतलब कर्म करने आए हैं। जीवन को जीना मतलब बस यूँ नहीं है रोते रोते सो गए, रात भर सोया नहीं, स्लीपिंग पिल खा के पड़े हुए हैं, फिर रोते रोते उठ गए, बस वही घिसी पिटी जीवन चल रही है। एक बहसबाजी, एक पारिवारिक कलेश जो मेरे आत्मा को इतने दिन से निचोड़ रहा है, घुटा रहा है, वही घिसा पीटा जीवन नहीं, वो जीवन नहीं है। जीवन का मतलब होता है कि हम जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, माँ बन के, पत्नी बन के, या और भी रिश्ते के XYZ नाम होते हैं। एज ए पड़ोसी के नाते भी बहुत कुछ करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, इंसानियत भी यही करती है। लेकिन अपना भी एक लाइफ होता है कि ठीक है, हमने नॉर्मल रूटीन लाइफ जिया, सुबह में इतना काम किया, घर का काम किया, फिर हमारा अपना लाइफ है। अगर जॉब करते हैं तो भी मेरा लाइफ है, मेरा अपना फ्रेंड सर्किल है, मेरा अपना सोशल मीडिया है, मेरा अपना वहाँ पे कुछ मैसेज पोस्ट करने का मन करता, हम सारा काम करेंगे। सब काम करते हो, हम ये काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंसान जॉब से रिटायर करता है तो एक औरत होने के नाते उसने भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, बच्चों को सेट कर दिया। अब उसको भी घर के काम से रिटायरमेंट चाहिए कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन अनिवार्य है, ज़रूरी है, जो कंपलसरी है वही हम करेंगे, बाकी चीज़ ऑप्शनल होंगे। हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, हमारी इच्छा होगी 10 परिवार के लोग आएंगे तो खाना बनाएंगे, नहीं इच्छा होगी भाई ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आजकल शादियाँ होटल में है तो गेस्ट के लिए भी होटल है। कहने का मतलब क्या है ना, कि बात का सही अर्थ समझना चाहिए पहले, कि हम कह क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जीने का हक पूरा है, किसी के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने आप को घुटा के मत रखो, खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, कम से कम शब्दों में बोल दिया करो। ये घड़ी घड़ी जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन का सार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखो कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं और हम यही करेंगे, नहीं तो आज के टाइम में डिजिटल